होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में यही बोला हुआ है क्या, कि वेयर वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर, प्रीमियम, टू पे एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी, एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी क्या हो गया यहाँ पर, सम एश्योर्ड टू अनदर पार्टी टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज ऑफ सम सर्टेन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। तो एक सिंपल से एग्जांपल दी मैंने आपको, ठीक है, लेकिन ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक साइड आ गया आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी साइड क्या है, जनरल इंश्योरेंस। सो हमारे पास दो टाइप के इंश्योरेंस, एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस वो है जो मैंने अभी राहुल की एग्जांपल दी आपको, ठीक है, मीन्स जो लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, लाइफ। और जनरल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो लाइफ के अलावा है। सपोज करो व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, मेरीन इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारे इंश्योरेंस कौन से इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि इसमें इसको हम लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ एश्योर्ड भी बोलते हैं, लाइफ एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब होगा आपको गारंटीड है कि अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा ऑन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ ए अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। अगर इवेंट हो या तो मेच्योरिटी पे या फिर डेथ पे, ठीक। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, जनरल इंश्योरेंस के केस में यहाँ पर आपको अमाउंट तभी मिलेगा, ठीक है, अगर वो इवेंट होता है, ठीक है, या तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है, या फायर होगी। तो अगर वो चीज़ होगी तो तब ही आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। लेकिन किस तरीके से मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, जितना लॉस हुआ है, लॉस सफर्ड, जितना आपने लॉस सफर किया है उतना ही अमाउंट मिलेगा आपको, ठीक है। सपोज करो 1 लाख का आपने सफर किया लॉस, तो 1 लाख की मिलेगा, क्योंकि वो इवेल्युएट करेंगे उसको, ठीक है। उसका अगर 2 लाख का है तो 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं है, अमाउंट कितना मिलता है, टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड, द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड, जितना सम एश्योर हुआ है उतना आपको अमाउंट मिलेगा, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। नाउ पॉइंट इज, इसमें अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि आपका जो, इसको पहले रब कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एलआईसी की एग्जांपल ली थी, एलआईसी कंपनी की, ठीक है। तो जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर, ठीक है, या फिर एश्योरर। और जिसका इंश्योरेंस करती है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ली थी राहुल की, कोई, ठीक है, बंदा था, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योर्ड या फिर एश्योर्ड, ओके। लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम एश्योर्ड भी लगाते हैं साथ में, राइट। जनरल इंश्योरेंस के केस में सिर्फ इंश्योरेंस ही लगाते हैं, क्योंकि वो तभी होगा, अमाउंट तभी मिलता है जब लॉस एक्चुअल में होगा, ठीक है। ओके, नाउ फाइनल अकाउंट्स जो लाइफ इंश्योरेंस के हैं वो कौन कौन से, एक तो रेवेन्यू अकाउंट बनेगा आपका, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट बनेगी आपकी, ठीक है। लेकिन आपका जो रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, रेवेन्यू अकाउंट को हम बोलते हैं पॉलिसी होल्डर अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या है, पॉलिसी होल्डर अकाउंट, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इसको हम टेक्निकल अकाउंट भी बोलते हैं, पॉलिसी होल्डर को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, टेक्निकल, टेक्निकल अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नॉन टेक्निकल अकाउंट, नॉन टेक्निकल अकाउंट, राइट। सो ये तीन अकाउंट बनेंगे लाइफ इंश्योरेंस के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो चैप्टर है दो उसमें डिवाइड है,
ठीक है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट्स बनाने हैं हमने, दूसरा किसके बनाने हैं, जनरल इंश्योरेंस के। तो पहले हम फोकस किस पे करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, ये 3 अकाउंट बनने इनके। ठीक है, तो जैसे हमने बैंकिंग में किया था क्या, शेड्यूल बनते हैं, तो वैसे ही रेवेन्यू अकाउंट के भी शेड्यूल बनेंगे यहाँ पर, और बैलेंस शीट के भी शेड्यूल बनेंगे, राइट। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करना है आगे। और हमारे पास क्या गिवन है, देखो ये है आपका रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, ये है आपका रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट। इसको फॉर्म ए, आर ए अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में देखो नीचे लिखा है पॉलिसी होल्डर अकाउंट, और या फिर टेक्निकल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट इज रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, तो इस रेवेन्यू अकाउंट को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये 2-3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब ये दिखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। देखो जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, ये सारा सारा इनकम का है। किसका है ये, इनकम का। ठीक है, देखो जो कोई भी प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब भी हम कोई प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, या सरप्लस, इस केस में सरप्लस हम बोलते हैं, तो सरप्लस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यही होता है ना। तो ये आपका इनकम का एरिया, ये सारा का सारा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ये आपका एक्सपेंसेस का एरिया नीचे वाला। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस का जो एरिया है, अगर आप देखोगे इसको, ये देखो इसमें क्या है, देखो कमीशन है, एक तो ये पार्ट है एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो ये है आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये कुछ आपके यहाँ पर कमीशन है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्स वगैरह है। ठीक है, ये कौन सा है, जो आपने पेमेंट की है किसकी, ये कौन सी एक्सपेंसेस हैं, जो आपने पॉलिसी बेनिफिट पे किए हैं। बेनिफिट मीन्स जो पॉलिसी मेच्योर हो गई या डेथ हो गई किसी की, वो वहां पर जो पेमेंट किए हैं, उनसे रिलेटेड आपका क्या है, ये इंश्योरेंस है, राइट। उनसे रिलेटेड ये आपकी एक्सपेंसेस है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, एक्सपेंसेस का। नाउ, और नीचे तीसरा कौन सा है इसका, तीसरा है जी आपका एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो सरप्लस निकालेंगे फिर हम। सरप्लस कैसे निकलेगा, वही इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम ए पार्ट में ही थी, तो बी और सी में क्या थे, एक्सपेंसेस, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्रोप्रिएशंस है। ठीक है, शेयर होल्ड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट कितना करना है, वो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला होगा हमने उतना ही करना है। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ठीक है, किसी और रिजर्व में ट्रांसफर करना। बैलेंस बिंग फंड फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, बैलेंस बिंग फंड फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशन, जो बैलेंस बचा वो फ्यूचर एप्रोप्रिएशन के लिए यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉर्मेट किसका, रेवेन्यू अकाउंट का। तो लेकिन आपने क्वेश्चन जब भी दिया होगा आपको, आपने सारा नहीं लिखना, आपने उतना ही लिखना है जितना आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, जितना क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, राइट। सो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या क्या है इसमें। तो अभी इसमें कुछ चीजें दी हैं, जैसे कि प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीमियम का क्या मतलब हुआ, जो हम पेमेंट देते हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले वो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, और क्वार्टरली भी हो सकती है। ठीक है, री इंश्योरेंस, अच्छा, कंपनी कभी कभी क्या करती है, सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया, 10 करोड़ का क्या किया, इंश्योरेंस लिया किसी बंदे का। ठीक है, लेट अस सपोज कोई कोई मिस्टर वाई है। ठीक है, उसका हमने क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये कंपनी है जो, इसने 10 करोड़ का तो ले लिया। ठीक है, लेकिन अपने आप को कवर कर, रिस्क फ्री रखने के लिए इसने क्या किया, कुछ बिजनेस है जो एक दूसरी कंपनी है ABC लिमिटेड। ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया। मीन्स
5 लाख का बिजनेस इसने अपने 5 करोड़ का बिजनेस इसने अपने पास रखा, मीन इंश्योरेंस अपने पास रखा, बाकी 5 करोड़ का इसने कहाँ दे दिया, नेक्स्ट किसी और कंपनी को। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपने ही जो इसने इंश्योरेंस लिया है किसी का उसका ही क्या करा दिया, री इंश्योरेंस। ठीक है, लेकिन ये वाई को कुछ नहीं पता होता है, ये सिर्फ कौन करता है, एक्स वाई जेड ही करेगी। ठीक है, इससे इसने सिर्फ किससे इंश्योरेंस कराया, इसको अमाउंट किससे लेना है, सिर्फ इससे बस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, लेकिन अब देखो होता क्या है कि जब भी हम इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, एक एजेंट होता है। ठीक है, एजेंट को क्या मिलती है, कमीशन। क्या मिलती है, कमीशन। ओके, ठीक है। सो जब भी कोई इंश्योरेंस लेके आता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मीन्स एक्स वाई जेड कंपनी के पास, तो हमें क्या करनी पड़ती है, कमीशन पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम उसको कहाँ पर लिखते हैं, कमीशन पे अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर आप कह लो कमीशन पेड, जो आपका शेड्यूल बनेगा उसमें हम लिखते हैं। ठीक है, कमीशन इस वाले में कमीशन पेड मीन्स यहाँ पर ये एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, हमें प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने री इंश्योरेंस किया है, ठीक है, री इंश्योरेंस किया है तो अपना बिजनेस क्या किया, आपने ट्रांसफर किया कहाँ पर, किसी और को, एबीसी लिमिटेड को। ठीक है, तो अभी आपका जो कमीशन है आपको मिलेगी 5 करोड़ पे, तो आपने अपने एजेंट को पे करनी है, लेकिन 5 करोड़ पे कहाँ पर मिलेगी आपको, एबीसी। आपने 10 करोड़ पे पेमेंट करनी है किसको, अपने एजेंट को, लेकिन री इंश्योरेंस आपने कराया किससे, एबीसी लिमिटेड से। ठीक है, तो उस 5 करोड़ पे आपको भी कमीशन मिलेगी। ठीक है, उस कमीशन को हम बोलते हैं कमीशन सीडेड। ठीक है, कमीशन सीडेड का क्या मतलब हुआ, एक बार फिर देख लेते हैं। कमीशन सीडेड का मतलब हुआ कि जब आपने री इंश्योरेंस कराया, ठीक है, री इंश्योरेंस पे आपको क्या मिली, कमीशन मिली, उस कमीशन को हम क्या बोलते हैं, कमीशन सीडेड। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कमीशन सीडेड। ओके, री इंश्योरेंस कमीशन सीडेड नहीं, री इंश्योरेंस सीडेड लिखा है ना यहाँ पर, लेकिन हम ये सीडेड का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, सो ये जो अमाउंट है सीडेड वाला, हमने जो कमीशन पे की है उसमें से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कंपनी के लिए क्या है, ये इनकम है एक तरह से, तो हम इसको कहाँ से माइनस करेंगे, कमीशन में से। कमीशन में से क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो क्या समझे आप समझे कि अगर कमीशन सीडेड दिया होगा, ठीक है, तो उसको हमने कहाँ से माइनस करना है, कमीशन में से। और दूसरी चीज क्या है, एक्सेप्टेड दिया हुआ है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अगर आप क्या करोगे, कमीशन को री इंश्योरेंस एक्सेप्ट, किसी का इंश्योरेंस लोगे अभी इस कंपनी के हिसाब से, तो आपको कमीशन क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो इन कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड पे अगर होगा तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, कमीशन पे क्या करने के प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सो सीडेड पे क्या करनी है, माइनस करनी है, और कमीशन एक्सेप्टेड पे क्या करना है आपने, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड पे क्या करनी है, कमीशन यहाँ पर प्लस कर देनी है इसमें। राइट, सो इस तरीके से ये रेवेन्यू अकाउंट बनेगा आपका। सो नेक्स्ट इज बैलेंस शीट बनानी है अभी आपने। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बैलेंस शीट, फॉर्म ए। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर्स है, शेड्यूल है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सो पहले इसमें दो वर्टिकल फॉर्म में आपने बनानी बैलेंस शीट। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया इसने, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सोर्सेज में कहाँ कहाँ से आया हमारे पास, तो पहला है आपके पास शेयर होल्डर फंड। ठीक है, जिसमें कि शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, इनके शेड्यूल भी लिखे हुए साथ साथ में। ठीक है, शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 6। ठीक है, फेयर वैल्यू चेंज अगर कोई है, ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल, यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोरोइंग से अगर कोई, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, लाइबिलिटी साइड है आपका। ठीक है, उसके बाद है पॉलिसी होल्डर फंड। ठीक है, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, पॉलिसी पॉलिसी की कितनी लाइबिलिटी है, इंश्योरेंस का रिजर्व कितना है, प्रोविजन फॉर लिंक्ड लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है,
फंड फॉर फ्यूचर अप्रोप्रिएशन कितना है, ठीक है, जो हमने कहाँ से लिखना है, रेवेन्यू अकाउंट से, ठीक है। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा तो ये चीजें अपने आप एक्सप्लेन होती जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज, उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डर है, पॉलिसी होल्डर है, एसेट हेल्ड टू कवर लिंक्ड लाइबिलिटीज, ठीक है, इन सब का क्या शेड्यूल भी दिया है साथ में, लोन, ठीक है, लोन कितने दिए हुए हमने, फिक्स एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट कितना है हमारे पास, ठीक है, बैंक बैलेंसेस, एडवांसेज एंड अदर एसेट्स, ठीक है, और कितने एडवांसेज हैं, ये सब टोटल है, फिर करंट लाइबिलिटीज आ गई हमारी और प्रोविजंस आ गया आपके, ओके। और यहाँ पर सब टोटल ये, फिर नेट करंट एसेट निकालनी है आपने, ठीक है, ए माइनस बी करके, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका फॉर्मेट है किसका, बैलेंस शीट का। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अगर कोई और है, डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर है तो वो लिखना है शेयर होल्डर अकाउंट का, ठीक है, डेबिट बैलेंस यहाँ पर लास्ट में टोटल, राइट। नेक्स्ट इज, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये आपके शेड्यूल है सारे, ये शेड्यूल कहाँ पर आता है प्रीमियम का, ये आता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम जो हमने रिसीव किया, ठीक है। फिर शेड्यूल टू कमीशन एक्सपेंसेस, ठीक है, कमीशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इसका शेड्यूल थ्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारे हैं आपके, ठीक है, एम्प्लॉई, ठीक है, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कम्युनिकेशन, मेडिकल, ठीक है। तो क्वेश्चन में इतने ज़्यादा नहीं दिए होंगे आपको, आपको उतने ही लिखने हैं जितने क्वेश्चन में बोले हुए हैं, ठीक है, तो सभी नहीं लिखने हैं, सिर्फ आप एक फॉर्मेट देख लो कि आपका फॉर्मेट क्या क्या है, ठीक है। जैसे कमीशन का है थोड़ा सा यहाँ पर, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ठीक है, लेस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ठीक है, देखो ऐड क्या करना है आपने, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड को ऐड करना है और कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड को लेस करना है, ठीक है, ये लेस करना है यहाँ से, ओके, नेट कमीशन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल देखने पड़ेंगे एक बार। उसके बाद बेनिफिट पेड, ठीक है, जैसे कि क्लेम हमने जो पेड की है, क्लेम का मतलब क्या हुआ कि जो हमने इंश्योरेंस के बदले पेमेंट करनी है, प्रीमियम के बदले पेमेंट करनी है ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जैसे कि क्लेम्स बाय डेथ, क्लेम्स बाय मेच्योरिटी, एम्यूनिटीज, एन्यूटीज या फिर पेंशन पेमेंट, ठीक है, एन्यूटीज हो गया मीन्स रेगुलर जो पेमेंट करते हैं, अदर बेनिफिट जैसे एक तरह से पेंशन बोल रहा आप, एन्यूटीज का मतलब वो क्या हो गया, एक तरह से पेंशन जो हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेगुलर पेमेंट करते हैं, ठीक है, क्लेम्स बाय डेथ, मेच्योरिटी, तो ये सारी चीजें हैं बेनिफिट पेड्स में आती है, ठीक है। आप क्वेश्चन में इतने सारा नहीं दिया होगा आपको, आपको आपने उतना ही लिखना है जितना आपको पूछा गया है। शेयर कैपिटल, ठीक है, सारी शेयर कैपिटल लिखनी है आपने, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, ठीक है, सब्सक्राइब कितनी है, कॉल्ड अप कितनी है, ठीक है, अगर कोई अनपेड कॉल है वो वहाँ से माइनस करनी है, एरियर है वगैरह है वो माइनस करना है, शेयर फॉरफिटेड ऐड कर दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, शेड्यूल 5 है, ठीक है, शेयर होल्डिंग की पैटर्न क्या है, ठीक है, इंडियन प्रोमोटर के बाद कितना, फॉरेन के बाद पास कितना है, ठीक है। सो ये जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा वैसे वैसे इनको आप इनको समझते जाओगे। शेड्यूल 6 रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, तो ये कुछ जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है तो ये आपको बार बार आएगा क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है, शेयर प्रीमियम कितना, कैपिटल रिजर्व कितना है, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स, ठीक है, बोरोइंग्स कौन कौन सी है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है हमारे पास, ठीक है, फिर लोन्स, ठीक है, इनको भी क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से लोन है जो हमने दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिक्स एसेट्स, ठीक है, उसका ये फॉर्मेट है, फिक्स एसेट का ओपनिंग एडिशन कितना हुआ है, डिडक्शन कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिखने हैं शेड्यूल 11 में। शेड्यूल 12 एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, ये शेड्यूल 12 है आपका, ठीक है। सो देखो यहाँ पर तो काफ़ी सारा दिया हुआ है, 8 पॉइंट दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन 6 + 8, ठीक है, ये 14 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन हमने हमको क्वेश्चन में इतने नहीं दिए होते, 3 4 दिए होंगे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, 3 या फिर 4 5 इस तरीके से दिए होंगे, ठीक है।
तो शेड्यूल नंबर 13 करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, वो लिखनी है हमने। 14 में प्रोविजंस हैं, टैक्सेशन प्रोविजन, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अगर कोई है तो शेड्यूल नंबर 15, ठीक है। तो ये शेड्यूल थे किसके, एक तो थे आपके रेवेन्यू अकाउंट के प्लस बैलेंस शीट, ठीक है। इन दोनों के शेड्यूल हमने देखे कि इस तरीके से हमने ये बनाने हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या बनाने हैं, शेड्यूल बनाने। ओके, ठीक है जी।